आज की वीडियो में हम इस 500 वाट के ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, जिसको कि मैंने खुद घर पे बनाया है। और इसकी लोड टेस्टिंग भी देखेंगे और किस प्रकार से इसको आप बिना किसी खर्चे के बना सकते हैं, इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। तो इसकी वायरिंग आपको कुछ ज़्यादा अलग लग रही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बस मैंने रिसाइकल्ड वायर यूज़ किए हैं, इसलिए इस प्रकार से है जॉइंट्स इसके। तो इसके कनेक्शन वगैरह मैं सब आपको समझाऊंगा और कितने वाट का है ये भी समझाऊंगा। कितने वाट का है वो तो आपको पता ही है, मैंने टाइटल में भी डाल दिया और पहले बता दिया है। ठीक है, देख लीजिए। और इसमें क्या है, अभी देख लीजिए, ये हमारे जो है इनपुट वायर है 210 वोल्ट से इसमें 240 वोल्ट तक दे सकते हैं इसमें हम इनपुट। देख लीजिए, ये कॉपर वायर है इस साइड वाले, और ये एल्यूमिनियम वायर है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो तो या तो कॉपर वायर में होते हैं प्योर, या फिर एल्यूमिनियम में होते हैं। लेकिन क्या है कि हमने इसको रिसाइकल करके बनाया, तो जो मेरे पास था वायर वो मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और इस पर हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये 55 वाट का जो हेलोजन बल्ब है, इससे इसकी टेस्टिंग करेंगे पहले। और ये मेरे पास 4 बल्ब्स है जो बेसिकली गाड़ी और बाइक्स के हैं। इसमें दो जो है वो 100 वाट के हैं, टोटल कैपेसिटी 200 वाट। और दो बल्ब है जो 36 वाट के हैं, तो उनकी हो जाएगी लगभग 72 वाट। तो हमारे लगभग लगभग 350 वाट इसके हो जाएंगे वाटेज टेस्टिंग के लिए। लगभग 350 हो जाएंगे। तो इसको पहले ऐसे सप्लाई इनपुट देंगे, AC 220 वोल्ट देंगे, और इसके वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमने इतने सारे लूप निकाले वो किस लिए है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये है 800 वाट का, 800 VA का, 800 VA नहीं 800 वाट का है। तो इसके अंदर मैंने जो है इसको 500 वाट में कन्वर्ट किया है। बेसिकली ये जला हुआ ट्रांसफार्मर था, वरना हमको इतना करना नहीं पड़ता। देख लीजिए। तो इसकी क्या है वायरिंग, ये इसकी जो वाइंडिंग है उसमें मेरा बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, ये बिल्कुल बेसिकली 0 रुपये है। जो कॉपर वायर है वो भी रिसाइकल्ड है, यूज कॉपर वायर है, इसलिए मैंने इसको यूज़ में ले लिया। और 22 नंबर का कॉपर इसमें वाइंडिंग है। अगर आपको इसकी वाइंडिंग की वीडियो चाहिए तो देख लीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ज़्यादा कुछ लोगों को पसंद नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो बना दूंगा। तो अभी ऐसे सप्लाई दे दी है मैंने इसको। इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये पहला पॉइंट है, और इसमें देख लीजिए 3 वोल्टेज है। और दूसरे पे हमारे आ रहे हैं 11.9। तो ये हमारा सेंटर टैप हो गया है, ये बिल्कुल सेंटर में जो हमारा है। और ये मैंने निकाला बैटरी चार्जिंग के लिए, जो हमारा होता है 15 वोल्टेज, जो डायोड के थ्रू ड्रॉप होके आधा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो ये 14.5 के समथिंग आ जाएंगे, जितने हमारे बैटरी के लिए चार्ज के लिए सफिशियंट है। तो देख लीजिए, ये हमारा है 12 0 12। इसमें दोनों तरफ से देखेंगे तो से वोल्टेज आएंगे, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है वो बाईफिलर वाइंडिंग है। और अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए, इसके बारे में भी चाहिए बाईफिलर वाइंडिंग क्या होती है इसके बारे में, तो बता दीजिए, वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली जो है, ये ये जो हमारे है बैटरी चार्जिंग के लिए फर्स्ट और फोर्थ लेग है, वही है जो हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए। क्योंकि बैटरी चार्जिंग के लिए हमको 12 से ऊपर वोल्टेज चाहिए। बैटरी फुल चार्ज होती है हमारी 14.2 या 14.4 वोल्टेज के समथिंग। तो उससे उतने वोल्टेज तो हमको लगभग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तभी हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी। तो अभी देख लीजिए, ये 55 वाट का जो बल्ब है ये बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है। ठीक है। और इसको हम 15 वोल्टेज वाले पे लगाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो यह जो 12 0 12 वाला पॉइंट है ये हमारा है बेसिकली इन्वर्टर के लिए। और इस ट्रांसफार्मर को मैंने वाइंड भी उसके लिए किया था। तो मैंने सोचा साथ में जो बैटरी चार्जिंग के पॉइंट है वो भी निकाल दूँ, तो बाकी आगे ज़रूरत पड़ जाए। तो अब इसकी आप देख लीजिए, ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और इसके वोल्टेज इससे ड्रॉप भी नहीं होंगे ज़्यादा ट्रांसफार्मर के, क्योंकि ये आराम से 500 वाट हैंडल कर लेगा। 500 वाट दोनों था इस तरफ से, 12 लगभग 500 से ज़्यादा भी दे सकते हैं पीक वोल्टेज, लेकिन जो पीक वाट करंट है, लेकिन उससे ट्रांसफार्मर चल सकता है। तो एक साइड का जो है लगभग 250 से 300 वाट सस्टेन कर सकता है। और जो हमारा सेंटर टैप दिख रहा है, एक साइड हम 250 वाट देख सकते हैं और दूसरी साइड 250 वाट। लेकिन मैं एक ही साइड आपको जो है 300 वाट से ऊपर दे डाल के दिखा रहा हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए। तो मैंने जो है 200 लगभग 72 वाट है जो बल्ब है वो लगा दिए हैं, देख लीजिए। और इसको हम टेस्ट करेंगे। तो पहले देख लीजिए, ये 3 वोल्टेज पे बिल्कुल कम ग्लो करा है, और 12 वोल्टेज पे बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। लगभग इस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा एक वोल्टेज के समथिंग, क्योंकि एक साइड हमारी 250 वाट के समथिंग है, और इस पर हम लोड डाल रहे हैं 270 वाट की नडा। तो अभी देख लीजिए, इस पर जो है
15 वोल्टेज वाले पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस से जल रहा है। और मैं क्या करता हूँ, एक बल्ब जो है हमारा 55 वाट का वो भी लगा देंगे, तो इसके वो जो वाटेज है वो 300 से ऊपर हो जाएंगे, 315-20 के समथिंग। तो अभी इसकी ब्राइटनेस देख लीजिए। ये कैमरे की वजह से इतना दिन नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस है और इसकी इतनी गर्मी हो रही है, मतलब जैसे हम बाहर धूप में खड़े हो उतनी ज़्यादा गर्मी है इसकी। और कैमरा अच्छे से लाइट कैप्चर नहीं कर रहा है, वरना आपको पता चलता। तो आराम से हमारा जो है 500 वाट से ऊपर ही सस्टेन कर सकता है। और बेसिकली इसको मैंने बनाया तो था इन्वर्टर के लिए, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें हमें अगर इन्वर्टर बना देते हैं, सर्किट बना के, और 100 वाट तक तो इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज होते हैं, तो 217-18 के समथिंग रहते हैं। लेकिन जैसे हम लोड बढ़ाते हैं 200-300 वाट, तो वो वोल्टेज ड्रॉप होके आ जाते हैं 180 के समथिंग। तो इसमें क्या है, वो नहीं था, फीडबैक सर्किट नहीं था। तो वही मैं सर्च कर रहा था, मतलब देख रहा था अच्छा फीडबैक सर्किट वाला जो इन्वर्टर है वो बनाऊँ और आपको दिखा दूँ। तो इसलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली है इस बारे में। जैसे मुझे कोई अच्छा सर्किट बन जाएगा, अच्छा सर्किट मिल जाएगा, डायग्राम वगैरह कुछ, तो आपको मैं सर्किट भी बना के दिखाऊंगा, और उसका जो मतलब डाटा शीट वगैरह वगैरह सब कुछ आपको दे दूंगा, प्रॉपर वोल्टेज फीडबैक के साथ। जहाँ की हमारे जो 220 वोल्टेज है वो 500 वाट डालने पर भी उतने ही रहे बेसिकली। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, ये जो हमारे हैं ये एल्यूमिनियम्स के वायर है। तो जो इससे क्या है, हम लगभग 200 एच से ऊपर की बैटरी चार्ज कर सकते हैं 200 एच से भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। इसके जो एम्पेयर है वो 20 एम्पेयर से ऊपर ही होंगे आराम से, 20 से 30 एम्पेयर के लगभग। ठीक है, अभी देख लीजिए। और इसके आउटपुट में मैंने क्या किया है, मेरे पास 22 गेज का वायर तो था नहीं, और मेरे पास पुराना वायर पड़ा हुआ था लगभग 25 गेज के समथिंग, 25 या 26 गेज का था शायद। तो आर के जो पंप होता है उसका वाइंडिंग का वायर था। तो उसको क्या है, मैंने देख लीजिए डबल करके इसकी वाइंडिंग की है। तो डबल करने पर जो उसकी लगभग हो जाएंगे वो 22 गेज के समथिंग उसका जो बराबर हो जाएगा। और इस साइड जो है एल्यूमिनियम केबल्स होती है, पुरानी केबल थी, उसका वायर मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, और ये भी समथिंग 13 गेज के समथिंग है। इसकी 12 गेज के समथिंग इसकी मोटाई है एल्यूमिनियम वाले की। देख लीजिए, अभी देख लीजिए, ये इसकी आउटपुट इनपुट है। और ये जो ट्रांसफार्मर है आपको बता दिया 800 वाट का है, तो इसीलिए इसमें जो है इसका फिट हो गया है ये सिस्टम पूरा, मतलब वाइंडिंग। तो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है।